वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। अपना चैप्टर चल रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे पहले वीडियो हमने देखी थी बजट लाइन, तो बजट लाइन से ही रिलेटेड ये है कि बजट लाइन में चेंजेस कैसे आते हैं, चेंजेस इन बजट लाइन। तो चेंजेस इन बजट लाइन में अपना दो चीज है, शिफ्ट इन बजट लाइन एंड रोटेशन इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन मतलब जब हमारी जो बजट लाइन होगी वो एक नई लाइन बन जाएगी तो वो शिफ्ट इन बजट लाइन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपनी बजट लाइन है, जब नई बजट लाइन जनरेट होती है तो ये क्या है अपनी शिफ्ट। और रोटेट कैसे होती है, जब बजट लाइन रोटेट होती है, यानी कि बजट लाइन का जो एक पॉइंट होता है वो वहीं पे होता है। ये ऐसे बजट लाइन बन जाए या ऐसे बजट लाइन बन जाए तो ये क्या है, रोटेशन। तो देखते हैं बजट लाइन कब शिफ्ट होती है और कब रोटेट होती है। यानी कि बजट लाइन में चेंजेस दो तरीके से आ सकते हैं, बजट लाइन में चेंजेस दो तरीके से आ सकते हैं, शिफ्ट हो सकता है, रोटेट हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, रोटेट हो सकता है। तो आइए अपना फर्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट कब होगा बजट लाइन, जब इनकम बढ़ती है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस बट प्राइसेस ऑफ द गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। जब इनकम बढ़ेगी तो और प्राइस लाइन क्या होगा, प्राइस क्या होगा कमोडिटी के या गुड्स के, दोनों गुड्स के, वो कांस्टेंट होगा। तो बजट लाइन शिफ्ट होगा फॉरवर्ड, यानी कि राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, तो बजट लाइन जो होगी वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी। कैसे, हम बजट लाइन बनाते हैं एक्स वाई, गुड एक्स और गुड वाई, ठीक, गुड एक्स और गुड वाई बना दिया। अब बजट लाइन एक बना लेते हैं, पहले स्टैंडर्ड बजट लाइन ये बना लिया। अब देखिए जब हमारी इनकम यहाँ पे क्या है कि इनकम राइज हो रही है, ये इनकम बढ़ रही है, जब इनकम बढ़ेगी तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, यानी कि इसको बोलते हैं शिफ्ट फॉरवर्ड। तो बजट लाइन यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट फॉरवर्ड हो रहा है। व्हेन इनकम इंक्रीजेज एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब ये है प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड देखते हैं बी, व्हेन इनकम डिक्रीजेज। अब देखिए जब इनकम डिक्रीज होगी और प्राइस अभी भी कांस्टेंट होगा तो बजट लाइन शिफ्ट बैकवर्ड, तो बजट लाइन शिफ्ट होगी बैकवर्ड। कैसे, ऐसे, ये अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, गुड एक्स और गुड वाई, एक स्टैंडर्ड बजट लाइन पहले बना लेते हैं। अब देखिए जब इनकम कम होगी तो हमारा एक्सपेंडिचर भी कम होगा, हम कब कम खर्च कर पाएंगे, तो हमारी जो बजट लाइन होगी वो अब पहले से कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये ए बी, ये ए डैश, ये बी डैश, यानी कि यहाँ पे हमारी बजट लाइन क्या हो रही है, शिफ्ट बैकवर्ड, यानी कि बजट लाइन शिफ्ट बैकवर्ड हो रही है, ठीक। ये तो था अपना पूरा शिफ्ट। अब देखते हैं रोटेशन ऑफ बजट लाइन, ठीक, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन रोटेट कब करती है, कब, रोटेशन अभी बताया कि रोटेशन मतलब जब उसका जो है एक पॉइंट, यानी कि पॉइंट का बजट लाइन का मूवमेंट होता है, ठीक है, नई बजट लाइन जनरेट नहीं होती है, ठीक है। तो रोटेशन कब होगा, सिचुएशन देखते हैं, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स डिक्रीजेस एंड इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे हमारी जो इनकम, इन दोनों सिचुएशन में इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे अब रोटेशन के केस में इनकम कांस्टेंट रहेगी। अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स यहाँ पे डिक्रीज होती है तो क्या होगा, देखते हैं। ये एक्स एंड ये वाई एक्सिस, ये गुड एक्स और ये गुड वाई, ठीक है। हमने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है बजट लाइन रोटेट्स टू द राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस। अगर एक्स का प्राइस डिक्रीज होता है तो बजट लाइन रोटेट होती है राइट की तरफ। तो एक पहले स्टैंडर्ड बजट लाइन बना लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे रोटेट होती है। अब देखिए एक्स और वाई दो गुड्स होता है, देखिए बजट लाइन में पता है ये गुड वाई, गुड एक्स है और ये गुड वाई है। और अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीज होती है, यानी कि एक्स के गुड्स, एक्स गुड्स के प्राइसेस डिक्रीज होती हैं,
तो क्या होगा, अगर एक्स की प्राइसेस डिक्रीज होंगी, एक्स की प्राइसेस घट जाएंगी, तो अब हम उस एक्स को ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर पाएंगे। और वाई की चूंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स की डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ वाई क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस ऑफ वाई क्या है, कांस्टेंट है। तो अब एक्स के हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे और वाई के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, बजट लाइन रोटेट्स टू द राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और ये इधर रोटेट होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना रोटेशन। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x की प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो x की प्राइस डिक्रीज होगी तो हम उसके ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे, और y का प्राइस उतना ही है तो y का अभी भी उतना रहेगा। तो ये रोटेशन है। अब देखते हैं, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी x इंक्रीजेज एंड इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, और यहाँ पे भी वही केस ले लेते हैं कि प्राइस ऑफ y क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए अगर x की प्राइस इंक्रीज होगी, तो x का जब प्राइस इंक्रीज होगा तो अब हम उस x के कम क्वांटिटी को परचेज कर पाएंगे, है कि नहीं। तो एक स्टैंडर्ड बजट लाइन बना लेते हैं, x के है तो x की अब क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो a b और b डैश, यहां पे भी दोबारा गुड x गुड y। ठीक, अब अगर प्राइस ऑफ y इसी तरीके से डिक्रीज होता है, तो प्राइस ऑफ जब y डिक्रीज होगा, तो y की प्राइस जब डिक्रीज होगा तो हम y की ज्यादा क्वांटिटी को परचेज कर पाएंगे, है कि नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, y का जो होगा वो शिफ्ट होगा राइट, यानी कि ये स्टैंडर्ड हमने पहले बना लिया, और यहां पे x प्राइस ऑफ x कांस्टेंट रहेगा। तो x ये है तो x को हमको कुछ नहीं करना है, और y का कम हुआ है तो y की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ठीक, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, y का जो लाइन है वही सिर्फ रोटेट होगा, x जो है कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि x की प्राइस कांस्टेंट है, y की प्राइस कम होगी, तो अब हम इसके ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी y इंक्रीज होता है और यहां से दोबारा से x का जो है वो कांस्टेंट होगा, और इनकम हर एक केस में यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। तो y के जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो अब इसके हम कम क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे। ठीक, x एक्सिस y एक्सिस ये सब सिमिलर होगा इन ऑल द केसेस। तो एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं बजट लाइन, ये हमने क्या बनाया, स्टैंडर्ड बजट लाइन बना लिया। अब जब y की प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो y के हम कम क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे, और x का अभी भी उतना ही होगा। तो ये a b a डैश, इसमें भी ऐसे बना लो a b, ठीक नहीं, इसमें ये बजट लाइन ये a था, ये a डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना कि when price of commodity y increases and price of commodity x remains constant and income also constant, then budget line rotates to the left starting from the x axis। इसका मतलब क्या है, बजट लाइन रोटेट होता है लेफ्ट इधर, स्टार्टिंग फ्रॉम द x एक्सिस, ये x एक्सिस से स्टार्ट होगा और ये कहाँ आ गया, ये इधर आ गया, तो ये लेफ्ट में रोटेट हुआ। ठीक है, लेफ्ट राइट जब इंक्रीज होता है तो वो राइट में रोटेट होता है या शिफ्ट होगा, जब राइट में डायग्राम बढ़ता है तो वो इंक्रीज होता है, उसको राइटवर्ड या शिफ्ट फॉरवर्ड बोलते हैं, और जब वो डिक्रीज होती है तो शिफ्ट बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड और राइटवर्ड दोनों एक चीज है, और लेफ्टवर्ड और बैकवर्ड दोनों एक चीज है। इंक्रीज इनका मतलब शिफ्ट राइटवर्ड, डिक्रीज का मतलब शिफ्ट या रोटेट लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड। ठीक है, अब देखते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसके बाद से ये चैप्टर अपना एंड हो जाएगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन।
ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। की बजट लाइन का स्लोप कैसा होता है? तो स्लोप का बजट लाइन होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। देखिए ये अपनी पूरी क्या है, बजट लाइन है। और अगर बजट लाइन ये हमने पहले बना लिया, ए पॉइंट और सी पॉइंट, फिर इसको हम मिला देते हैं, ठीक। इसको हमने मिला दिया। अब देखिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, अगर हम देते हैं ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज, ये स्लोप ऑफ बजट लाइन चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो वाई में देखें तो ये वाई है, वाई में कितना चेंज हो रहा है, 30 से 20 पे, तो 10 का चेंजेस हो रहा है। और इसमें कितना चेंज हो रहा है, ये 15 आ जाएगा बीच में, तो इसमें 5 का चेंजेस हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो ये 2 हो जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है। स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, क्योंकि कांस्टेंट होती है। बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, क्योंकि ये दो हर बार आएगा। अब यहां करेंगे तो 10 to 15 हुई, 15 से 20, तो हर बार इसका ये 2 ही आंसर आएगा। इसीलिए ये स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसीलिए बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। और बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड भी होता है। बजट लाइन का स्लोप डाउनवर्ड होता है। एक लास्ट चीज, डाउनवर्ड होता है। क्यों डाउनवर्ड होता है, क्योंकि अगर हम y को क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो x की क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ता है। और पहले हम पढ़ चुके हैं बजट लाइन में, अगर एक की क्वांटिटी को हमको इंक्रीज करना है तो दूसरी को डिक्रीज करना पड़ता है। इसीलिए इसका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। और इसके रिगार्डिंग एक और चीज, स्लोप ऑफ बजट लाइन ये कांस्टेंट क्यों होता है, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइन बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट होता है ये टू जो ये पूरा स्ट्रेट लाइन होता है, ये कांस्टेंट होता है। ये टू हर बार आंसर आएगा, यानी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन जो होगा ये 2 यहाँ पे भी आएगा, 2 यहाँ पर भी आएगा। इसीलिए ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक। इसीलिए ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये था अपना स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसके साथ ही ये चैप्टर अपना एंड होता है।